मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी और इसी में हमारा चैप्टर चल रहा है उद्योग। उद्योग के अंतर्गत हम लोग ये जान पा रहे थे कि उद्योग को हम जो अगर किसी जगह पर स्थापित करना है तो उसके लिए कौन कौन से कारक हैं और आपका उसी के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आपके नगरों को शहरों को देख रहे थे जहां पर आपकी हैवी इंडस्ट्री आपका अच्छे से डेवलप हो रखी है। जैसे हमने टाटा जमशेदपुर को पढ़ा था कि कैसे वहां उसको फेवरेबल कंडीशन उसकी बनाई गई, क्यों उसको आपका स्टैब्लिश किया गया। इन सब चीज के बारे में हम लोगों ने उसके बारे में कल लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग अपना लेक्चर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे जो अभी क्लास में खड़े हैं अभी अपनी क्लास में आराम से आपका बैठ जाइए, और जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है मैं उनको प्रॉपर का यही कहूंगा कि आपका कोर्स निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। आप अपना बहुत अच्छे से रिवीजन करते चलिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर कोई आपको क्वेरी है। चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम लोग अपना लेक्चर प्रारंभ कर रहे थे तो कल हमने अपने आपका लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि हम लोग जमशेदपुर की स्थिति को बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके थे और कब ये स्थापना हुई, क्या इस पूरा नाम था। देखिए, जमशेदपुर में जो हैवी इंडस्ट्री लगी हुई है, इस्पात जो कारखाना है, उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। शॉर्टकट में हम इसको आपका टिस्को बोलते हैं। ध्यान रहोगे, कहां पर है आपका, झारखंड में ये है। ठीक, और आपको पता है कौन कौन सी नदियों के बीच है, स्वर्णरेखा नदी है और आपका खरखाई नदी के आपके संगम के समीप आपका इसकी स्थापना की गई है साक्षी में। कब, 1907 के अंदर। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये उसका मैप था जो हम लोगों ने आपका कल के लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ा और देखा था। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी चीज इसमें आपका हो रही थी, इन सबको हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका पीटर्सबर्ग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये हम लोग जो अभी फिलहाल आपके पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में चीजें पढ़ी थी अपने देश के। अब थोड़ा हम बाहर देखते हैं विश्व परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आपकी बहुत फेमस है। इनसे हम लोग आपका बात करने वाले हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पीटर्सबर्ग है कहां पड़ता है बच्चों, आपको ध्यान देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आपका पड़ता है, ध्यान रहेगा। और क्या है आपका, इस्पात नगर है। ठीक, पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कह रहे जो ये पीटर्सबर्ग है वहां भी क्या है, स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। बच्चों, क्या हो सकती है स्थानीय सुविधा आपकी नजर में, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अभी तक आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या क्या चीज उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और किसी उद्योग को अगर हमको एस्टैब्लिश करना है तो क्या चीजें उसके नियर अबाउट होनी चाहिए, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। जैसे सबसे पहला ध्यान दीजिए, कच्चा माल। क्या है आपका, कच्चा माल। जैसे आपका कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, यानी कि अगर कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल में अगर आपको कोल चाहिए तो कोल आपको कहाँ मिलेगी, आपको पीटर्सबर्ग में ही मिलेगी। जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की खानों से आपको प्राप्त होता है जो पीटर्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। अब देखिए, इतनी लंबी दूरी है जहां से क्या आता है आपका लोहा जो अयस्क है वो आपका पहुंचता है। दूरी देखिए बच्चों, आपका 1500 किलोमीटर है, लेकिन खान आपके जो खान है जहां से आपका लोहा अयस्क निकलता है और पीटर्सबर्ग तक वो आपके पहुंचने के लिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, नौ परिवहन, यानी कि आपका जहाज के माध्यम से, पानी वाले जहाज के माध्यम से ये सुविधा उसको बहुत आसानी से आपका प्राप्त हो जाती है। ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है, यह आइस के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। अब देखिए, जो इसका अब आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, ये आपका बहुत सस्ता मार्ग है उसके लिए। ठीक, तो देखिए हमें क्या चाहिए जब भी हमको कोई भी हैवी इंडस्ट्री आपका स्टैब्लिश करनी है तो कच्चा माल उसके पास पड़ोस में उसको बहुत अच्छे से मिल जाए, जो उसका रॉ मटेरियल है। लोहा अयस्क उसको पास से मिल जाए, या फिर ये हो जाए कि उसको ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो बहुत सुलभ हो। क्लियर है, ये हमारे कुछ मेन आपके इंपॉर्टेंस फैक्टर होते हैं किसी भी हैवी इंडस्ट्री को आपका स्टैब्लिश करने के लिए। क्लियर है बच्चों, ध्यान देना है आगे। अब देखिए,
ग्रेस लेक से पीटर्सबर्ग के क्षेत्र तक लोहा अयस्क रेड गालियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगेला और एंगनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। अब देखिए ये कुछ आपके रिवर है वहां की, इनसे क्या होता है, जो आपका पीटर्सबर्ग के लिए जो आपका जल चाहिए, जितनी पानी की आवश्यकता होती है, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो आपका जल की आपूर्ति करती हैं उसके लिए। क्लियर है बच्चों? ये वो ऐसी नदियां हैं। आज पीटर्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है। क्या है बच्चों? आज देखिए क्या है, पीटर्सबर्ग में क्या है, बहुत बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला और एल्गनी आपके नदियों की घाटी में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहदिया नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाजार में भेजे जाते हैं। चाहे आपका जल हो, चाहे आपका जो हम लोग आपका फिल्टर करके जो हम इस्पात आपका बना रहे हैं, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसी के सहारे से हम लोग क्या करते हैं, उनको जो आपके बाजार हैं उन बाजारों तक आपका भेजा जाता है, उस बाजारों तक उनको आपका ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। कह रहा जो ये क्षेत्र है आपका, जहां पर आपका ये पूरा एस्टैब्लिश है, आपका पीटर्सबर्ग का जो आपका रीजन है, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ मिल ही है आपका इस्पात मिल, बहुत सारे अनेक कारखाने भी हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी जो अन्य आपकी यूनिट्स हैं वो आपकी डेवलप हो जाती है उनके पास पड़ोस में, क्योंकि उनके लिए बाजार भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है, लेबर अच्छे रूप में मिल जाती है, रॉ मटेरियल वहां उनको मिलता है, मैन पावर उनको मिलती है। तो हर तरह से एक हैवी इंडस्ट्री आपका डेवलप होने से और बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल जो होता है और जो हम लोग इस्पात का उपयोग कहाँ कर रहे हैं कच्चे माल के रूप में, आप रेल बनाते हैं, आप रेल की पटरियां बनाते हैं, कोई भी ऐसा उपकरण बनता है या कोई हैवी जो आपकी मशीनरी बनती है, उसका प्रोडक्शन भी कहाँ होता है बच्चों, इस इस्पात के जो आपका प्रयोग है, इसी के कारण ये सारी चीजें आपकी बनती हैं। ये आपको देखना है और ये आपको सोचना है। ठीक, आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने केवल हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत और खास करके जो आपका इस्पात वाले जो आपके उद्योग है उसमें हमने 2 के एग्जांपल्स को पढ़ा है। एक पढ़ा है आपने बच्चों किसका, जमशेदपुर का, पूरी फेवरेबल जो उसकी आपका कंडीशन थी उस सारे कंडीशन के बारे में पढ़ा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे उसमें आपका रॉ मटेरियल आता है, कहाँ से जल लिया जाता है और क्या सुविधा है, क्यों उसको वहीं आपका स्टैब्लिश किया गया, इसको भी पढ़ा। और जैसे 1950 का समय आया तो कैसे आपकी इंडस्ट्रियां आपके स्टैब्लिश हो रही थी, आपका उनको हमने देखा, ये सारी चीजें को हमने देखा। और जो आपका पीटर्सबर्ग है उसी का हमने लगभग सेम कंपैरिजन है, लेकिन हमें अंतर क्या हो रहा है कि वह पोर्ट सिटी के बहुत नियरेस्ट है और वहां से क्या हो सकता है, लोहा अयस्क जो है मैंने आपके सोटा की खानों से आपका सीधे आपके पीटर्सबर्ग तक नौ परिवहन के माध्यम से उसको बहुत सुलभ रूप से पहुंच रहा है। ठीक है, तो दोनों का आपस में कंपैरिजन जो है हम लोग उसको बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। तो ये हैवी इंडस्ट्री थी 2, अब इन्हीं हैवी इंडस्ट्री के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉटन इंडस्ट्री जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो विश्व बाजार में सबसे पहले खाद्यान्न और कपड़ा और उसके बाद आपकी मूर्ति कला, यही आपका धातु के रूप में विश्व बाजार में आपके आगे बढ़ी थी। चाहे आप प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता को देखो या वर्तमान में जो भी आपके ट्रेड होते हैं, सबसे पहले आपके इनिशियल में आपकी जो खाद्यान्न चीजें थी वो आपके ट्रांसफर होती थी, पहले उनका ट्रेड होता था। फिर जो आपके सूती कपड़े वगैरह होते हैं, रेशमी कपड़े, इनका ट्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद जो हम चीजें अपनी प्रोडक्शन करते हैं, देखिए आज तो हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। पहले अगर आप देखो तो पहले के समय में जो भी चीज बनती थी वो हाथ से बनाई जाती थी, फिर उनका ही आपका ट्रेड होता था एक देश से दूसरे देश। ये आपने हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों में आपने पढ़ा होगा को रिलेट करके। हमारे अतीत नामक जो आपकी बुक है 6 आपके 7th में आपने बहुत अच्छे से इन सब चीज को पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा हम जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है हम उस पर अपनी नजर रखते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको सीखते हैं कि क्या चीजें हैं। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है।
कह रहे जो धागे से हम लोग अपना कपड़ा बनाते हैं, ये बुनाई भी एक कैसी है, प्राचीन आपकी कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में हो। क्या है बच्चों? चाहे आपकी कपास हो, चाहे आपका ऊन हो, चाहे आपकी सिल्क हो, चाहे आपका जूट हो और चाहे आपका पटसन हो, इन सब का प्रयोग क्या होता है, वस्त्र निर्माण में होता है। यानी कि जो आपके कपड़े बनते हैं उसमें सिल्क भी चलता है, उसमें जूट का भी प्रयोग हो रहा है, आपका रेशम का भी होता है, सिल्क आपका रेशम को ही बोलते हैं बच्चों, कपास का भी होता है और पटसन का। ये सारे फैक्टर हैं जो आपका वस्त्र निर्माण में उसके वेरी करते हैं। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। कह रहे जो आपका रॉ मटेरियल हमको मिलता है, कौन सा बच्चों? कच्चे माल वाला। इस आपका कच्चे माल के आधार पर ही हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, हम उसका कैसे उसका वर्गीकरण करें, कैसे उसका अच्छे से क्लासिफिकेशन करें, इसको हमको देखना है। जैसे रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं, रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। अब देखिए, जो आपका रेशे वाले वस्त्र उद्योग है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग देखें जो आपका रॉ मटेरियल हमको मिलेगा, उसमें क्या होगा, या तो आपके प्राकृतिक आपसे रूप से हमको रेशे मिलेंगे, या फिर क्या होगा जो आपके मानव निर्मित जो आपके रेशे हैं ये हमको मिलेंगे। प्राकृतिक रेशों की अगर हम लोग बात करें तो ऊन, सिल्क, अब कपास, लीलन और जूट से प्राप्त किया जाता है। ये सारी ऐसी चीज हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये सारी चीजें आपकी प्राप्त करते हैं। मानव निर्मित देशों में लाइलॉन, प्लास्टर, एल्कोनिक और रेयान भी आपका शामिल है। अब देखिए, ये तो वो चीज है जो हमको नेचुरल रूप में आपका मिल जाती है। अब आपका नाइलॉन है, आपका प्लास्टर है, आपका रेयान है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको कहाँ मिलती हैं बच्चों, ये हमको मानव निर्मित है, ये मैन मेड है आपका। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीन उद्योग में से एक है। अगर हम लोग कॉटन इंडस्ट्री की आपका बात करेंगे तो विश्व के जितने भी प्राचीन उद्योग हैं उन उद्योगों में से एक है। मैंने आपको बताया था नहीं कि जो खाद्यान्न है और आपका सूती वस्त्र उद्योग है, ये हमारा कैसा रहा है, प्राचीन रहा है। हम इससे पुरातन है, हम जुड़े हैं इस पूरी संस्कृति से। अब देखिए, 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकारघा तकनीकों एवं हस्तकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने ब्रिटिश ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया है। कह रहे हैं कि जो 18वीं सदी में जो पावर लूम जो आपका शुरू हुआ था, आपका पहले आपका ब्रिटेन में और बाद में जो भी आपके विश्व के जो अन्य दूसरे भाग रहे हैं, उन भागों तक ये सारी चीज क्या हुई है, बहुत अच्छे से आपका विकसित होकर आगे बढ़ी है। कह रहे हैं आज भारत है, चीन है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अब देखिए, यानी कि वर्ल्ड में आपका भारत को देख लीजिए जो हमारा अपना देश है, चाइना को देखिएगा, जापान को देखिए और संयुक्त राज्य अमेरिका को देखिए। ये ऐसे महत्वपूर्ण उत्पादक हैं जो आपका कॉटन इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व के रूप में अपनी पहचान दिला रहे हैं। अब देखिए, भारत में अत्यंत गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। कह रहे भारत में जो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका कॉटन हो, उसको आपका प्रोडक्शन करने की, उसको उत्पादन करने की जो गौरवमयी आपकी परंपरा रही है, ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। कह रहे कि जो भारत में पहली परंपरा थी कि जो भी आपका कपड़ा बनता था, एक उसमें फाइन क्वालिटी होती थी, हाथ से उसको बुना जाता था, हाथ से उसको काटते थे और उससे ही आपके वस्त्र बनते थे। इसका एक बृहत मतलब बहुत बड़ा भारतीय बाजार था। ऐसा था बच्चों, जो हमारा अपनी कॉटन इंडस्ट्री थी, हम लोग सारे काम हाथ से करते थे। हमारे पास मशीनरी नहीं थी। धागा बनाना है तो सूत में आपका चरखे से उसको काटा जाता था, फिर उसको आपके हमारी हैंडलूम आपकी मशीनें थी जिनसे धागे के रूप में हम लोग अपना कपड़ा बनाते थे। फिर वही कपड़ा आपका यूरोपियन मार्केट और आपका जो गल्फ कंट्री हैं उन तक आपका
जाता था बच्चों, जिसके कारण एक भारत की बाजार की विश्व आपका वैल्यू बनी हुई थी। अब देखिए, उस समय में थे ढाका का मलमल, मुसलीपट्टनम की छींट और कालीकट के कैलिकॉन और बुरहानपुर व सूरत बड़ोदरा की आपकी सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्व आपके विख्यात थे। अब बता रहे हैं कि कैसे आपके प्राचीन उस समय में, जो आपका प्राचीन समय रहा है आपका ब्रिटिश टाइम पीरियड से पहले, उस समय कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो आपका विश्व बाजार में अपनी क्वालिटी के लिए बहुत बड़े बात में जाने जाते थे, उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। अब देखिए, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। अब कह रहे हैं कि जो हाथ से जो चीजें बन रही हैं उस बनने में आपका उत्पादन क्या होगा, आपका महंगा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लेबर रेट बढ़ जाएगा, श्रम बढ़ जाएगी। और क्या होगा इसके साथ, सबसे पहले आपका जब उत्पादन आपका महंगा होगा और फिर क्या होगा, जो आपका समय है वो भी अधिक लगेगा। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें अपनी ट्रेडिशनल, जो हम लोग अपनी कॉटन आपकी इंडस्ट्री है, वो आपका किससे कंपेयर नहीं कर रहा था, किससे कंपटीशन नहीं कर रहा था, पश्चिम के देशों की बात। और पश्चिम में आपके जो भी यूरोपियन जो आपकी कंट्री है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यांत्रिकीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। और क्यों कंपटीशन नहीं कर रहा था, सबसे बड़ी बात है बच्चों, वो क्या थे, आपके सस्ते थे। हमारे कपड़ों की तुलना में कैसे थे, सस्ते थे। और क्या थे, अच्छे गुणवत्ता वाले थे। आप देखिए, जो आज भी खादी के कपड़े आते हैं उनमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती, उनमें क्या नहीं होती, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती। लेकिन ना तो हम क्वालिटी आपका दे पा रहे थे कि कहीं धागा मोटा हो गया, कहीं आपका पतला हो गया। लेकिन जो कपड़े मशीन से बने होते हैं बिल्कुल देखिए आप उनको, कितनी बारीकी रूप से तैयार किए जाते हैं, कितनी फाइन क्वालिटी होती है। तो इसके कारण क्या हो रहा था, ये बाजार में कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे भारत के कपड़े, ठीक है। और यांत्रिकृत यूनिट में तैयार हो, और कैसा था, मशीनीकृत आपके तैयार थे ये सारे कपड़े। कौन बना रहे थे, जो आपका पश्चिमी देश वाले, चाहे आपका नीदरलैंड हो, चाहे आपका पोलैंड हो, चाहे आपका ब्रिटेन हो, चाहे आपका जर्मनी हो, चाहे आपका फ्रांस हो, ये सारे लोग अपना अपना कपड़ा जो था विश्व बाजार में बेचते थे। पहली सफल यांत्रिकीकृत वस्त्र मिल बंबई में 1854 में स्थापित की गई। अब देखिए, भारत में सबसे पहले आपका मशीन से कपड़ा बने, आपका इस दिशा में प्रयास 1854 में बॉम्बे में किया गया था। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग को तुरंत फैलाने में सहायक रहे। अब कह रहे कि ऐसा क्या हुआ कि हाँ, जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो आपका डेवलप हुई, बहुत फैली। तो पहला रीजन था जो यहाँ की जलवायु थी बहुत अच्छी थी। मशीन को जो हम विदेश से मंगवाते थे उसको पोर्ट तक लाने के लिए यहाँ पोर्ट थे। कच्चा माल जो उनको चाहिए था गुजरात में होता था, बॉम्बे में होता था, बहुत आसानी तक इनको उपलब्ध था। और यहाँ दक्ष, मतलब देखिए, दक्ष का मतलब होता है कुशल श्रमिक आपका इस प्रदेश में आपका मिल जाते थे। और यही कारण है कि जो कॉटन इंडस्ट्री है वो आपका बढ़ गई, जो आपका फैल गई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अनुकूल आर्द्रता जलवायु के कारण पनपा। और हुआ क्या, जो महाराष्ट्र और गुजरात है, अभी मैं जिनका जिक्र कर रहा था बच्चों, महाराष्ट्र और आपका गुजरात में, इसमें क्या हुआ, जो फेवरेबल कंडीशन उनको चाहिए, आर्द्र जलवायु जो होनी चाहिए वो वहां कंडीशन थी, लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है। और कह रहे कि आज के समय में ऐसा हो रहा है कि जो हमको आर्टिफिशियल, जो हमको आपको ह्यूमिडिटी चाहिए, हम उसको बना सकते हैं, हम कहीं भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। और कच्ची कपास शुद्ध होती है, कह रहे जो आपकी कच्ची कपास है वो कैसी है, आपकी बिल्कुल प्योर है, नो प्रॉब्लम है उसमें। एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसी वजह से कम नहीं होती, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी, पानीपत,
ये बच्चों वो ऐसी जगह है जहां पर आपकी कॉटन इंडस्ट्री है। अब देखिए, कहीं तो हैवी इंडस्ट्री है, कहीं कॉटन इंडस्ट्री है, कहीं आपका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, तो हर जगह एक हब है बच्चों। कैसा है? हब है। अब देखिए, हमारे पास पड़ोस में सबसे फेमस जगह क्या है? पानीपत। जितने भी हमारे शॉपकीपर होते हैं, जिनकी अपनी दुकान है, शॉप है कपड़े, ये अधिकतर सामान लेने कहाँ जाते हैं? पानीपत। और कोई अगर लंबा जाता है तो आपका कहाँ जाएगा? अहमदाबाद जाएगा, आपका बंबई जाएगा। कोई आपका चेन्नई जाता है, और अगर पास पड़ोस जाना है पानीपत के बाद तो कानपुर से लाते हैं। लुधियाना बहुत फेमस है आपके ऊन के कपड़ों के लिए, जो गर्म कपड़े बनते हैं ना बच्चों, स्वेटर वगैरह का जैकेट, लुधियाना में बहुत फेमस है ये। ठीक है। और आपको पता है कि कोलकाता में जो साड़ियां बनती हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर में जो साड़ियां बनती हैं, सिल्क की साड़ियां, आप खुद जानते हैं क्या उनका विश्व बाजार में उनका मार्केट। तो ये ऐसे प्रमुख आप कहेंगे सिटी हैं या सेंटर हैं आपके कॉटन इंडस्ट्री के, जहां पर आपका बहुत बड़ी मात्रा में आपका प्रोडक्शन होता है आपका चीजों का। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई भी बच्चा अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना डाउट, आप अपना कमेंट आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई आपका डाउट है, ये अगर आपको कोई इंडस्ट्री में कुछ आपको समझ नहीं आया था, हैवी इंडस्ट्री में कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, आप हमसे अपना प्रश्न पूछिए। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग इसको आपका देखते हैं और बात करेंगे हम लोग अहमदाबाद की। और आपको पता है कि अहमदाबाद क्यों फेमस है। ठीक है, क्यों फेमस है बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद के अंतर्गत जो है आपका, अभी हम लोग आपका देख रहे थे कि कॉटन जो आपकी इंडस्ट्री है, उस कॉटन आपका इंडस्ट्री के अंतर्गत अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अहमदाबाद को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि अहमदाबाद भी आपका कॉटन इंडस्ट्री का एक बहुत प्रमुख आपका केंद्र है और आपका गुजरात राज्य में है, जिसके विषय में हम लोग कल अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे और वो आपका जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या क्या इसकी फेवरेबल आपका कंडीशंस हैं। इन सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखेंगे और जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी चीजें आपका किस प्रकार है। अगर कोई आपका इंडस्ट्री लगती है तो उसके लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपका वेरी करते हैं, हमें ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपकी देखनी है। मैं उम्मीद करूंगा अपने प्यारे बच्चों से कि हैवी इंडस्ट्री में जो आपका लोहा जो उद्योग था, इस्पात उद्योग और कॉटन इंडस्ट्री में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, किसी प्रकार का डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।